नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरसी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने जो है आपके प्रीवियस ईयर का सीरीज कराया हुआ है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ पे लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जितने भी आपके नॉन टेक्निकल के पीडीएफ हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और इसके साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, तो इन सब का जो है हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका देखिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर जो है इन सबको बाई कर सकते हो और आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन इन सभी सब्जेक्ट आप लोग कर सकते हो। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इन सबको डिजाइन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि बोथ ईपी रोम एंड डब्ल्यूपी रोम आर। तो जो ईपी रोम है और डब्ल्यूपी रोम जो है ये क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, जो आपका रोम होता है वो चाहे कोई भी टाइप का हो, तो वो जो है आपके ये सभी के सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपके होते ही हैं यहाँ पे ये। तो सिक्वेंशियल एक्सेस एक आपका मैग्नेटिक टेप ही सिर्फ होता है, तो ये तो आपका ऐसे भी होगा ही नहीं। देखिए वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होते हैं आपके जो कि अपना जो कंटेंट जो रहते हैं, तो जैसे पावर ऑफ हुआ तब उन सारे डेटा लॉस्ट हो जाती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम जो है कोई भी टाइप का, उसमें देखिए वोलेटाइल मेमोरी उनको बोलते नहीं हम लोग। डिस्ट्रक्टिव मेमोरी कोई और टाइप का मेमोरी आपका होता है। तो ये सभी के सभी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैटेगरी के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी जो है आपका, अब जैसे कि कौन रैंडम और कौन जो है परमानेंट जो आपका रहते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपका पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आपने देखा होगा पहले भी, इसके बारे में हमने आपको बताया होगा। यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी आपके जो रहते हैं उनको जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। तो जो कि जो रैम रहता है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी आपका एक्चुअली में होता है ये। मतलब कि इसमें डेटा जब आपका ये वो लूज डेटा आपका लूज हो जाता है इसके अंदर में। और बाकी देखिए जो आपका मेमोरी जितने भी होते हैं ना आपके, तो वो जो है आपका जो भी आपकी मेमोरी है अवेलेबल, तो वो सब रैंडमली एक्सेस मेमोरी होते हैं। सिर्फ एक जो आपका रहता है यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, तो वो जो है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आपका होता है। इसके बारे में जो है आप लोग देख सकते हो, इसके बारे में भी जो है पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। आपको जो है पीडीएफ में ये सारे चीज़ आपको ये मिल जाएंगे, किस तरीके से आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है, कौन से तरीके से आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। तो ये सारा चीज़ हमने दिया हुआ है इसके अंदर में, जो कि डिटेल में यहाँ पे पूरा सबको समझाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप लोग पीडीएफ से इन सबको देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि बोथ रैम एंड रोम आर, यानी कि दोनों जो रैम और रोम है, तो ये क्या है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रैम और रोम दोनों की यहाँ पे बात कही गई है। तो दोनों जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपके हैं ही। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही। सिक्वेंशियल एक्सेस तो देखिए इसमें से ये दोनों तो कोई होते नहीं है। और रीड राइट मेमोरी देखिए दोनों नहीं होते यहाँ पे। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपका, तो यहाँ पे जो रोम है आपका, तो ये सिंपली रोम आपका वो केवल एक बार उसमें हम लोग सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर पाते हैं। जो और रहता है आपका डबल ई पी रोम, उसमें हम लोग जो है राइट कर सकते हैं हम लोग इरेज करने के बाद। और बाकी देखिए रीड ओनली मेमोरी जो है आपका रोम आपका होता है ये। लेकिन यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा गया था कि ये क्या है। तो इस तरीके से दोनों जो है आपको वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैटेगरी के अंदर में तो आपके आ जाएंगे, लेकिन ये सारे दोनों के लिए वैलिड नहीं है। अगर सिर्फ ये रहता आपका कि रोम इज है, तो ये आपका रीड ओनली मेमोरी तब आपका होता ही है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करनी है। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया हुआ है। तो वोलेटाइल मेमोरी देखिए वो मेमोरी होते हैं जो कि डेटा अगर उनमें जो रहता है ना, तो अगर लाइट मान लीजिए कि कट हो गया, या फिर जो मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया पीसी आपका, अगर आपने पीसी बंद कर दिया, तो जो मेमोरी रहती है उनके अंदर में वो आपका लॉस्ट हो जाता है। मतलब जो डेटा रहेगा उनके अंदर में वो लॉस्ट आपका हो जाएगा, यानी कि आपको जो है वो फिर नहीं मिलेगा उनके अंदर में, यानी कि वो लॉस्ट हो जाता है आपका एक्चुअली में। तो इस तरीके से वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो वो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका रहता है एक्चुअली में, या फिर जो कैश मेमोरी होते हैं, या फिर जो और रजिस्टर जो रहते हैं जो टेम्प्रेरी बेसिस पे जो आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसी समय ही जो है मेमोरी में होल्ड वो करते हैं, अपना स्टोर करके रखते हैं। बाकी अदरवाइज जो है आइडल कंडीशन या फिर जो है अगर आपने ऑफ कर दिया तो उस समय डेटा उनमें नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे आप लोग, तो जैसे हार्ड डिस्क है,
डीवीडी है या फिर सीडी है, तो ये सब जो है आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी ये होल्ड आप कर सकते हो इनके अंदर में स्टोर करके। लेकिन जो कैश मेमोरी है आपका, तो कैश मेमोरी जो है, तो इसमें केवल हम लोग जब रन कर रहे होते पीसी उसी समय ही जो है डेटा इसके अंदर में स्टोर्ड आपका रहता है, अदरवाइज जो है नहीं रहेगा आपका। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने आपको दिया हुआ है सारे चीज़ यहाँ पे पीडीएफ के अंदर में, आप यहाँ पे देख सकते हो कैश मेमोरी के बारे में, कि जैसे कैश मेमोरी जो आपका एक हाई स्पीड एक्चुअली में मेमोरी आपका रहता है, और ये जो है आपका टेम्पररी बेसिस पे रहता है आपका यहाँ पे, और फास्टर रेट से ये देता है सीपीयू को। और जो वेरी हाई स्पीड मेमोरी कैटेगरी के अंदर में आपका आता है, तो वो आता है आपका कैश मेमोरी, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में आपका ये रहता है। जैसे मान लीजिए सीपीयू और मेन मेमोरी आपका, उसके बीच में जो है आपका ये कैश मेमोरी आपका रहता है। और जैसे कि मान लीजिए सीपीयू को कोई चीज़ अगर रीड राइट जो भी करनी रहती है, तो वो जैसे कि आपका सेकेंडरी मेमोरी से पहले आएगा मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में, इस तरीके से जो है आपका ये चलते रहता है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो जितना ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होते हैं, तो वो उतना ही महंगा होते हैं और वो उतना ही कम साइज़ के होते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो ये जो है आपका 256 KB या फिर 2 MB के साइज़ में आपके आते हैं। तो ये जो है आपका काफ़ी एक्सपेंसिव मेमोरी भी होते हैं कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैश मेमोरी। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ट्रू नहीं है, सही नहीं है अबाउट कैश मेमोरी के बारे में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि फास्टर मेमोरी देन रैम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं हम लोग रैम का, तो रैम से फास्टर मेमोरी आपका होता है कैश मेमोरी। तो एक हायरार्की हमने आपको पहले भी दिखाया होगा इसके बारे में। तो उसमें जो है फ्लैश मेमोरी सॉरी यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो आपका रैम से ऊपर ही होता है। तो ये फास्टर तो होगा ही। वोलेटाइल मेमोरी, ये भी देखिए वोलेटाइल मेमोरी आपका कैश मेमोरी था, मतलब कि पावर कट हुआ तो डेटा जो है लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये भी सही है। स्मॉलर इन साइज देन रैम। तो देखिए रैम जो आपका रहता है, तो वो जैसे 2 GB 4 GB 8 GB या 16 GB में आपका आता है, लेकिन जो कैश मेमोरी थी MB में आपका आता है। तो जाहिर सी बात है ये स्मॉलर इन साइज तो रहेगा ही रैम से। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अगला दिया हुआ है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए जो कैश मेमोरी आपका, तो ये सीक्वेंशियल नहीं होता, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है। ये सीक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है रीड किया जाता है उसके अंदर में, लेकिन जो रैंडम होता है तो वो कहीं भी कोई भी एड्रेस पे जो है तुरंत वो चला जाएगा। तो जो कैश मेमोरी है वो चाहे आपका कोई भी और मेमोरी हो, आपका रैम रोम या फिर जो है डीवीडी या फिर सीडी या फिर जो है आपका पेन ड्राइव या फिर जो हार्ड डिस्क है, ये सभी के सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। सीक्वेंशियल में आपको मैग्नेटिक टेप आपका होता है। तो 4 देखिए यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जो कि ट्रू नहीं है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपी रोम। तो ईपी रोम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगला दिया यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये तो है ही, क्योंकि जो रोम का कोई भी टाइप हो या फिर रैम हो, तो वो सभी का सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। अगला दिया हुआ है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इरेजेबल और प्रोग्रामेबल भी कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर में, तो ये तो सही है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो देखिए जो ईपी रोम है आपका या फिर जो रोम है, तो वो जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के कैटेगरी के अंदर में वो आते हैं, यानी कि डेटा जो रहेगा इनमें वो लॉस्ट आपका नहीं होगा, वो जो है समय के लिए स्टोर्ड आपका रखेगा। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका ये भी सही है। अगला दिया सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस में केवल आपको मैग्नेटिक टेप ही याद रखने, बाकी सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 आपका राइट आंसर है, मतलब कि ये जो है ट्रू नहीं है ईपी रैम को रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना सभी के बारे में, तो आप लोग क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है आपका, जैसे कैश मेमोरी क्या आता था इसके रिगार्डिंग जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो है आपका रोम के जितने भी टाइप होते हैं आपके, उन सभी के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग उन सबको अच्छे से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन ए कंप्यूटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड। यानी कि कंप्यूटर के अंदर में हाई स्पीड मेमोरी का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कैश, रैम, बायोस और हार्ड डिस्क। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हाई स्पीड मेमोरी है, तो उसमें कैश मेमोरी जो आपका तो वो सबसे ऊपर में आपका लिस्ट में आता है, और इससे भी हाई होता है आपका रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सिंस कैश मेमोरी का, तो हम लोग इसको यहाँ पे टिक करेंगे, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। और बाकी देखिए रैम, बायोस और हार्ड डिस्क जो है ये सब जो है नीचे में आएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। यानी कि रैम के रिगार्डिंग जो है कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो होता ही है। रीड राइट मेमोरी, ये भी है आपका सही। अगला दिया है वोलेटाइल मेमोरी है,
तो ये भी सही है आपका कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है, इनके डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। अगला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है। तो क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ट्रू नहीं है रैम के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे एक ही टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया, रैम के बारे में, रोम के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी डिवाइसेस मतलब जो मेमोरी होते हैं आपके, उन सब के बीच में जो कंपैरिजन करने और उसका कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो है उसके क्या यूज़ है, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से आपको घुमा फिरा के पूछेगा भी तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है, तो उसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर के आपके जितने भी जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल रहे हैं आपको देखने को, तो उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सारा चीज़ हमने डिटेल में इसमें दिया हुआ है। और सिलेबस को देखते हुए हमने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, तो जो कि आपको इसमें ना तो ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी, और ना आपको कोई चीज़ कमी भी मिलेगी। इसके अंदर में आपको वही मिलेगा जो एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट है, और जो आपका प्रीवियस ईयर जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उन सारे टॉपिक को देखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप लोग अगर इनको अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो आपका कंप्यूटर का जो पेपर रहेगा आपका, उसमें आप लोगों का जो है अच्छा स्कोर जरूर आएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पीडीएफ से डाउनलोड करने से रिलेटेड, या फिर कोई भी इशू हो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर जो हमारे दिए गए ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे भी संपर्क आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।